मैंने एक सिंपल सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। आपको किस तरह से बनाना है देखिए, यू शेप में यू 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 लिखना है और आपको एक लॉन्ग सी 2 लाइनें खींचनी है और उनको ब्रांच्ड करना है, ठीक है। और उसके ऊपर से यहाँ से इस तरह का फॉर्मेशन करनी है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है, ये इस तरह से भी बनते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ गैप हो, यानी कि ये आपको ऐसी मिलानी है। आप मिला भी सकते हो और या इतना भी आप बना सकते हो इसको, ठीक है। अब मैंने जो ये कि नॉर्मल, या अगर दूसरा स्ट्रक्चर भी अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, जो सिंपल अगर स्ट्रक्चर आपने ऐसा बनाना हो इसका, तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है यूँ, ठीक है, यू करके यू बनता है और ये आपकी लाइन, और ये इस तरह से आपको नॉर्मली अगर जिनको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है वो इस तरह से भी बना सकते हैं, और इस तरह से आप, ठीक है, जोड़ सकते हैं इसको। इस तरह से हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ब्रांच्ड चेन के लिए यही है, ठीक है। इस तरह से इसकी आगे जो फर्दर, ठीक है, ब्रांचें हमें बनानी है। अभी इसकी मैं लेवलिंग करूँगी, ठीक है। आपको इस तो बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको जो है बहुत 1-2 बार ट्राई करने हैं और उससे आपको आ जाएगा। ये बेसिक है कि इसको आप तरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इनको कहते हैं हम डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। आप इनको डेंड्रॉन्स कहना या फिर डेंड्राइट्स, वो आपकी मर्ज़ी है, या डेंड्रॉन्स, ठीक है। ये आपकी है ये ब्रांचेस, ठीक है। ये जो ब्रांचेस मैंने आपको बनाई ये डेंड्रॉन्स है या डेंड्राइट्स है। ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये बीच का पोर्शन है, ठीक है, ये बीच का जो पोर्शन है ये आपकी है सेल बॉडी, यानी कि इसकी सेल बॉडी, इस सेल की, इसको साइटोन भी कहते हैं, ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन, ठीक है। ये नर्व सेल है, ठीक है। ये ब्रांचेस डेंड्राइट्स है या डेंड्रॉन्स है। ये बीच में जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये आपकी सेल बॉडी है, जो ये पार्ट है ये आपकी सेल बॉडी या साइटोन्स कहते हैं, ठीक है। ये आपके है एक्सॉन्स, ये एक्सओ, ठीक है, एक्सॉन्स है ये, है ना। इनको आप एक्सॉन्स भी बोलते हैं, लॉन्ग फाइबर होते हैं ये, ठीक है, लॉन्ग फाइबर्स के होते हैं। और ये जो लास्ट का जो है ब्रांच, ये इसको जो एंडिंग है इसको कहते हैं आप नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग या और नर्व टर्मिनेटिंग नीटिंग पॉइंट, ठीक है। आप इसको नर्व एंडिंग या नर्व टर्मिनेट, मतलब जहाँ पे वो चीज़ें क्लोज होती है। तो इसमें जो न्यूरॉन्स होता है उसका बेसिक्स क्या है, 3 जो चीज़ें उसमें होती है, एक, ठीक है, 2, 3। जो इसमें बेसिक्स सबसे पहले तो होता है उसका क्या, सेल बॉडी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, साइटोन, ठीक है। सेकंड आपकी होती है डेंड्राइट्स, या आप इनको डेंड्रॉन्स भी बोलते हैं, ड्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपकी होती है एक्सोन, ठीक है, एक्सोन, ठीक है। ये आपकी 3 इसके पार्ट है। तो आपकी ब्रांच्ड बोला डेंड्राइट्स है, इनका काम क्या होता है, ये जो आपकी डेंड्राइट्स हैं ये आपकी ब्रांच्ड आपको दिख रही है, ब्रांच्ड है, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेस या स्पाइंस यानी कि कांटेदार, ये ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को, ठीक है। अब मैं आपको इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स होता है जैसा हमारा मैसेज है, हम जैसे मैंने बोला कि कोई आपको पिन चुभाता है, तो वो जो पिन चुभाने का रिएक्शन है वो एक इम्पल्स के द्वारा, इम्पल्स मतलब यूँ करंट, ठीक है, वेव लाइक। हमारी बॉडी में आपको पता है करंट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में सिग्नल जो जाते हैं आपके जैसे फ़ोन्स में या फिर आपके मोबाइल का जो नेटवर्क जैसा होता है वो एक सिग्नलिंग फॉर्म में जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा हमारे बॉडी में 70% क्या है, वाटर, ओके, 70% वाटर। और वाटर में आपको पता अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है तो वो H2O से बना होता है, ठीक है, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हम दोनों क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है आपके आयंस हैं। तो हमारी बॉडी में 70% क्या है, ये प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमारी जो बॉडी होती है वो चार्ज्ड होती है, हमारी बॉडी भी चार्ज्ड होती है, इसलिए हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल इम्पल्स होते हैं, ठीक है। हमारा हार्ट भी उसी सिग्नल्स की वजह से धड़कता है, ठीक है। तो ये इम्पल्स है, ठीक है, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है ये डेंड्राइट्स। अब कहाँ कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताऊंगी, बस मैं अभी छोटी छोटी डेफिनेशन बता रही हूँ। ये इम्पल्सिस को ट्रांसमिट का काम करती हैं, ठीक है।
सेल बॉडी सेंटर की है, ये भी इसका क्या करती है, ये कैरी करती है जो इम्पल्स है, जो इम्पल्स डेंड्राइट्स ने लाई है अपने पास, ठीक है। डेंड्राइट्स ने जो अपने इम्पल्स अपने पास लाई है, न्यूक्लियस के वहाँ से होके यहाँ से जाती है। ये कहाँ से जाती है, एक्सॉन से होके जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ एक्सॉन से इम्पल्स जाती है आपकी किधर को, नर्व एंडिंग की साइड को, ठीक है। नर्व एंडिंग की साइड में जाएगी और यहाँ से क्या होता है, नर्व एंडिंग में दूसरा, ठीक है, एक और न्यूरॉन होता है। ये एक न्यूरॉन्स नहीं है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में जितने ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी हमें क्या होता है, हमारे सेंसेशन अधिक होती है। जैसे आपने बहुत से देखा होगा, किसी को पिंच करा तो उन्हें फील ही नहीं होता, तो या फिर हम जैसे कई बार हमें सुन किया जाता है तो उस टाइम क्या होता है, हमारे सेंसेशन को कम कर दिया जाता है। तो लेकिन अगर आप एक्टिव हो, आपके न्यूरॉन जितने ज़्यादा स्पीड होंगे या जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतनी जल्दी आपको सिग्नल पहुंचेगा कोई चीज़ का। किसी ने, आपने देखा ना, बहुत ऐसे होता कि मुझे कुछ फील हो रहा है या कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ मतलब बहुत से लोगों को पहले ही फील हो जाता है। तो उनके क्या है, उनके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो बाहर की सेंसेशन को एक जल्दी वो क्या करते हैं, जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जो मैसेज है वो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गए और इम्पल्स बन गई, ठीक है। इम्पल्स बन गई। इम्पल्स कहाँ जाती है, डेंड्राइट से, डेंड्राइट से सेल बॉडी जो सेंटर में इसका न्यूरॉन्स का सेंटर से होके कहाँ जाती है, वो एक्सोन से होके आपके नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के यहाँ पे क्या होता है, एक और आपका सेम यही एक और प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको बताऊँ किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ से देखिए, ये आपका क्या थी, डेंट्राइट सी सेल बॉडी थी, ठीक है। ये आपके एक्सॉन थे, ये उसकी नर्व एंडिंग थी, ठीक है। यहाँ से ही एक दूसरा स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, दूसरा, फिर तीसरा। ये तो मैंने सीक्वेंस में बनाया। इस तरह से ब्रांच जो लास्ट में ब्रांच चेन होती है वहाँ से एक और स्टार्ट होता है, एक और स्टार्ट होता है। तो मैसेज यहाँ से आ रहा, जैसे ये आपका हाथ है, यहाँ पे मान लीजिए हाथ के वहाँ पे ये न्यूरॉन्स है, ये हाथ के वहाँ पे करंट लगा, ये यहाँ पे गई इधर सेंटर बॉडी में, यहाँ से ये ट्रैवल करता है, ठीक है। एक्सॉन से होकर ट्रैवल करता है आपके नर्व एंडिंग में, सेकंड जाता है, थर्ड जाता है, उस तरह से आपकी फट ये रिएक्शन इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और लास्ट में टारगेट साइट पे पहुंचता है। टारगेट साइट मतलब टारगेट सेल पे पहुंचता है ये, टारगेट सेल। टारगेट सेल क्या हुआ आपका, जैसे ब्रेन, ठीक है। जो हमारी जितनी भी, हम मान लीजिए जैसे हम पिन चुभाने वाली बात बोल रही हूँ, पिन आपको चुभी, आपके वो इस तरह इलेक्ट्रिक सिग्नल के तरीक़ों से वो न्यूरॉन्स है ना, वन टू अनदर न्यूरॉन से गया और वो टारगेट साइट पे पहुंच गया सेल के ब्रेन के वहाँ पे। ब्रेन के वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन बॉडी का हेड क्वार्टर माना जाता है, हेड ऑफिस, जहाँ पे क्या होता है, पूरे डिसीजन लिए जाते हैं। अब आपको अगर पिन चुभाई तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हाथ साइड करना है। वो आपकी मोटर नर्व्स क्या ला रही है, वो सिग्नल ला रही है, ये जो ले गई इधर को सिग्नल, दैट इज़ आपकी सेंसरी नर्व थी। अब ये टारगेट सेल से जो वापस जो मैसेज लाएंगी वो आपकी मोटर सेल नर्व्स होंगी, जो मैसेज लेके आएंगी और आपको बोलेंगी कि हाथ साइड कर लो, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपको, अगर मैंने आपको एक बाल्टी के अंदर एक ठंडे पानी में भिगो के उसमें रखा, आइस के उस पे क्यूब पे रखा हो, ठीक है। तो आपको क्या होता है, थोड़ी देर एकदम जब आप पहला पैर रखोगे तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगी। तो उस टाइम क्या होगा, न्यूरॉन्स एकदम से आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि आपको ठंडा लग रहा है, आपको पैर हटाना है। लेकिन अगर आपको मैं कमांड दूंगी नहीं, आपको पैर इसी में रखना है, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या होगी, उस एनवायरनमेंट की या उस टेम्परेचर की आदत हो जाएगी। तो न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग क्या होती है, अब ब्रेन को पता चल गया कि भाई ये क्या है, ये उसने अपनी मेमोरी में डाल दिया है कि भाई हाँ इसके पैर क्या आते हैं बर्फ़ में, तो इसमें ठंड लगेगी। तो वो क्या करता है, फिर वो इतना रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब पहली बार कोई सिग्नल जाता है तो ब्रेन क्या तो उसको स्टोर करता है, या फिर वो चेक करता है कि पहले ये चीज़ हुई है, अगर हुई है तो उस पर क्या काम करना है, नहीं हुई तो उस पर क्या काम करना है। तो जो एक्शन के प्रति जो एकदम से रिएक्शन मिलता है, वो ये पूरा प्रोसेस कौन करता है, न्यूरॉन सेल। ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। न्यूरॉन्स किस तरह से वर्क करते हैं, आपके क्या करते हैं, वो जो आपका मैसेज होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसे वन टू अनदर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इम्पल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे अगर आपने क्या किया, आपने आइज से कुछ देखा, ठीक है, ये सिग्नल जाना है आपकी कहाँ को, ब्रेन में, ठीक है। आपने कोई पेड़ देख लिया, ठीक है, आपने कोई पेड़ देख लिया। अब आपके
ये क्या होता है आइज़ में, क्या होता है आपने आइज़ का पढ़ा होगा, आइज़ में उल्टा स्ट्रक्चर जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ब्रेन में इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो आइज़ और यहाँ से ये जो बीच में हुआ, ये कैसे हुआ, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये कहाँ से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ। ये न्यूरॉन्स की बहुत सारा चेन बनता है जिसके कारण हमारे मैसेजेस क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। और फिर से एक बार मैं न्यूरॉन्स के बीच में आऊँ, जैसे मैंने बोला कि ये सिंगल न्यूरॉन्स मैंने बताया, ऐसे आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, जैसे इसमें बताया था मैंने, इसमें देखिए 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स है आपके, ठीक है। तो आपके जो न्यूरॉन्स ये है, अगर मैं इनको बहुत छोटा, जैसे मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर में बताऊँ, सिंपल स्ट्रक्चर यूँ है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर ये है आपका, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये आपके उसकी सेल की जाने की है और ये लास्ट की ब्रांच है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होता है, सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर थर्ड न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जो यहाँ तक है मैसेज, ठीक है, ये और यहाँ के बीच में एक गैप होता है, इन दो जो न्यूरॉन्स के बीच में है एक गैप है। वो गैप कहाँ पे है, नर्व एंडिंग पे, ठीक है। ये कौन सा हमारा